आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में इस टाइम पे बीजेपी किस तरह से अपना परचम लहरा रही है। अभी हुए विधानसभा चुनाव के अंदर 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। तो क्या दिल्ली में भी बीजेपी आएगी या कोई और सी सरकार? तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कैसा है यहाँ का विचार लोगों का। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि यहाँ आपने देखा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी का परचम लहरा, बीजेपी जीती, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कौन सी सरकार बनेगी? आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में कौन सी सरकार बननी चाहिए? ये चाहते हैं कांग्रेस आ जाए हमारी, कांग्रेस। बस और क्या। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस आने की वजह, आपको कांग्रेस क्यों पसंद है? हमें तो शुरू से पसंद है बेटा कांग्रेस। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस, आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है या बहुत अच्छा कुछ, तो आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस आनी चाहिए? देखो मैडम, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आपने ये देखा होगा, आप भी छोटी से बड़ी हुई हैं, ये सारे विकास जितने काम करे कांग्रेस ने तो करे थे, और किसने करे थे ये बताइए आप। दूसरी बात ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, इसने भी काम अच्छे करे हैं। देखो भाई, ये डेमोक्रेसी मुल्क है, इसमें जो काम अच्छा करेगा वही आएगा। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो आपने बताया है, मेरी ये समझ में नहीं आया आप लोगों का सर्वे कैसा होता है। आप सब पत्रकारों ने ये बताया कि सारा जो है 152 सीटें कांग्रेस की आ रही है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से सीटें आ रही हैं, लेकिन इसका उल्टा कैसे हो गया ये समझ में नहीं। बिल्कुल, एग्जिट पोल जैसा आया वैसा रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। मैं यही तो, ये सारे शौक में ये तो रह गए। दरअसल जब ये लोग सारे एग्जिट पोल पे विश्वास रखते हैं तो इतना तो फेरबदल हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि 150 या 52 सीटों का उन्होंने कहा था, ऐसा हो जाता है 125 सीट आई थी या 115 सीट आई थी, लेकिन एकदम ही घट के 62 सीटों पर सिमट जाना, ये मैं समझता हूँ कि समझ में नहीं आया, हमारे खुद ही समझ में नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं कि अंकल ने कहा कि सारे पत्रकार बीजेपी भक्त हैं और एंड ऑल दैट, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जैसा कि आप जानते हैं, हम सिर्फ जनता की आवाज बनकर आए हैं यहाँ पर और हम जनता के साथ खड़े रहना चाहते हैं। तो हमारा मोटिव कोई ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी भक्त हैं या हम कांग्रेस भक्त हैं, बस हम आपके विचार जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहेंगे भारत में वही होगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देखिए बात सुनिए, मैं सारे पत्रकारों को तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो करेक्शन कर देते हैं। जो सही बातें दिखाने की होती है वो दिखाते नहीं है, जो इस तरह की उल जुलूल बातें होती है वो दिखा देते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, उनसे भी सारे मतलब जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो इस काम को सही लेके चले, जो सही है वो सही दिखाएं। अगर बीजेपी ने सही काम करा तो वो आ जाए, और कांग्रेस ने सही काम करा तो वो आ जाए। जरूरी नहीं है कि भाई एक धर्म के आधार पे काम होगा। ये तो एक डेमोक्रेसी मुल्क है, 50 सालों से तो आप देख रहे हैं कि ये एक जनता है, देश की आवाज है, और ये खुद कह रही कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सारे धर्म एक जैसे होते हैं, सभी एक हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के चक्कर में सबके दिमाग में जो चीजें भर जाती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें हमेशा इंसानियत को पहले रखना चाहिए और धर्म को बाद में। तो मैं आपसे, हाँ जी बिल्कुल, एक बात लास्ट करके मैं जा रहा हूँ। आपने दिल्ली से सवाल करा था, फिर आप चले गए छत्तीसगढ़ पे। हम दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली की बात बता रहे हैं आपको। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आप खुद देख लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? आप लोग, आप कहाँ रहते हैं? हम भी दिल्ली से है ना। आपने ये नहीं देखा कि कितना इसने, केजरीवाल ने, मनोज सिसोदिया हो या कोई भी हो, कितना विकास कराया इन्होंने, किस काम पे? पढ़ाई, जो हमें जरूरत होती है पढ़ाई की, हमारे बच्चों को एडमिशन होना चाहिए, उस पर कितना काम करा। प्लस हमें बिजली की परेशानी होती है, बिजली का भी आपने देखा होगा कोई इशू नहीं आ रहा, और 200 यूनिट वो फ्री देते हैं। ऐसे ये है कि जो भी सरकार आए, कांग्रेस आ जाए तो बेहतर ही है, लेकिन ये भी दिल्ली में तो सरकार सही काम कर रही है। काम करे, बिल्कुल। हाँ जी अंकल, अपने घर से नहीं दे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, यहाँ कौन सी सरकार है? कांग्रेस आएगी इंशाल्लाह, और कांग्रेस को वोट देंगे सारे। बढ़िया। और हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर किसी एक सरकार को चुनेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बात नहीं है कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए या आम आदमी आए, जो देश के लिए काम करेगा, जो देश के हित में काम करेगा, वो ये लोग देखेंगे और ये लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया जताएंगे। तो आइए चलते हैं और लोगों के पास। तो भैया, आपको क्या लगता है कि भारत की दिल्ली में, दिल्ली राजधानी है भारत की,
यहाँ पर कौन सी सरकार आनी चाहिए? कोई नई आनी चाहिए। कोई नई आनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो नई सरकार कौन सी होगी? आपको किसी नई सरकार का नाम पता है? या फिर तो राहुल गांधी आना चाहिए दिल्ली। नहीं, आपसे पूछ रहे आपको किसी नई सरकार का नाम पता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं, तो आपने कहा कोई नया आना चाहिए बस। कोई नया आना चाहिए, क्योंकि जो मतलब पुराने वाले उन्होंने तो घोटाले इतने कर रखे हैं कि किसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जितने भी सरकार है ये उनसे पक चुके हैं, अब कोई नई सरकार बननी चाहिए। तो क्या आप अपनी सरकार बनाएंगे? अगर मेरे को अब मिला मौका तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप क्या करेंगे ऐसा? सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म करूंगा। बेरोजगारी किस तरह बेरोजगारी खत्म करेंगे? जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। जितने जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों की जेब इतनी भरती जा रही है कि कोई हिसाब नहीं है उनका। ठीक है, वेरी गुड भैया। अंकल की जान कायम है। आप बताइए कि दिल्ली में कौन सी सरकार बननी चाहिए? मोदी की जान किसके अंदर है? अमित शाह के अंदर है आई थिंक। नहीं, फिर तोते में। तोते में। ओ वेरी गुड। और वो तोता कौन है? कौन है? अडानी अडानी। अडानी वो होता है। देखिए अंकल क्या कह रहे हैं। है नहीं? हाँ जी बिल्कुल। ये राहुल गांधी ने बोला था ये अल्फाज। ये अल्फाज राहुल अंकल के पास बहुत नॉलेज है, तो हम इनसे ही जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार बननी चाहिए, और अगर बननी चाहिए तो उसका कारण क्या है? पेपर पे वोट होना चाहिए। पेपर पे वोट होना चाहिए। पेपर पे बोर्ड होना चाहिए। ये मशीन जो है ना ये मोदी ने लाया मशीन। किससे? इसराइल से। इजराइल से। इसराइल से लाया मशीन ये मोदी, जब भी तो उसके साथ खड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। देखो एक सीधा से एक सवाल है, पास करो। तेलंगाना में वोट पड़े, तेलंगाना में वोट पड़े जी 30 तारीख को। वहाँ 2 दिन बाद गिनती हो गई, वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई। वहाँ गड़बड़ी है। और यहाँ 7 तारीख को वोट पड़े थे। जी क्या समझे? वहाँ 7 तारीख। फिर उसके अलावा तो अब आप बताइए मुझे कि आप किसकी सरकार? गड़बड़ी। मशीनों में गड़बड़ी। हम किसी सरकार के साथ नहीं, हम सिर्फ ईमानदारी के साथ हैं। ईमानदारी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ईमानदारी पे खरी उतरी है? कौन सी सरकार ईमानदारी से काम करती है? कांग्रेस दूध में धुली भी है, अच्छा इसको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, सर का कहना है कि कांग्रेस दूध की धुली हुई है और कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए इस टाइम इस टाइम। और पहले की तो बात हो रहे, पहले की बात और थी उन्होंने मतलब। अपना गुनाह माफ कर लिए ना। वेरी गुड। अंकल ने जिस तरह से जवाब दिया वो बहुत ही अमेजिंग चीज थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जताई। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होल्डर है ये अंकल, और जिस तरह से उन्होंने अपने जवाब दिए वो मुझे बहुत उम्दा लगे और बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।